This news is brought to you by Abhilashi University, Chalchok, Mandi. देवभूमि क्षत्रिय संगठन व देवभूमि स्वर्ण मोर्चा लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों में भाजपा और कांग्रेस द्वारा उनकी मांगों को अनदेखा करने पर स्वर्ण समाज से नोटा का बटन दबाने के लिए आग्रह करेगा। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रोमित सिंह ठाकुर व देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मदन ठाकुर ने कहा कि 70 साल से सरकारों ने सवर्णों के लिए एक भी योजना नहीं बनाई, जबकि सवर्ण परिवार सबसे ज्यादा टैक्स इस देश को देते हैं। हर बार उनकी मांगों को अनदेखा किया गया। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनावों में सवर्ण समाज भाजपा और कांग्रेस को अपनी ताकत नोटा का बटन दबाकर साबित करेगा। घरों में आके थ्रेटनिंग करते हैं, जबकि जब 15 जुलाई की बात थी, जिस वक्त हमने उनके घर का घेराव किया था, तो उस दिन हमने उनसे परमिशन ली थी, डिपार्टमेंट से बाकायदा 7 तारीख को परमिशन ली थी। तब हम उनके घर गए थे और वो 10 मिनट हम लोगों से ना मिलने से पहले 10 मिनट वहाँ से निकल गए थे। बहरहाल जो भी हुआ, उसके बाद हम लोग निरंतर 2 अगस्त को शिमला में हमने विधानसभा का घेराव किया। विधानसभा घेराव करने का मुख्य मुद्दा ये था कि हम लोग एक विधायक के पास जा रहे थे। 7 दिन सरकार सचिवालय का घेराव किया। जब हम लोग विधानसभा गए तो यही मंशा थी कि जो विधानसभा में बैठे हुए 68 विधायक हैं, वो भी कम से कम स्वर्ण समाज की बात करें, स्वर्ण आयोग गठन के लिए प्राथमिकता से कार्य करें। परंतु वहाँ पे भी सिर्फ एक विधायक, जिनका मैं धन्यवाद करूंगा विक्रम आदित्य जी का, जिन्होंने निरंतर उस चीज़ को आवाज़ को उठाया, और मैं आपके माध्यम से उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने कम से कम एक राजनीति पार्टी से ऊपर उठ के एक समाज की, एक राजा के तौर पे समाज की बात रखी, तो उसका मैं धन्यवाद करूंगा। उसके बाद जिस प्रकार से काफ़ी समय बीतने के बाद 2 अगस्त के बाद आज तक प्रदेश सरकार ने कभी भी स्वर्णों के हित के लिए कोई बात नहीं की, बल्कि उन्होंने एक विशेष वर्ग के आयोग जब बना तो वहाँ पे उन्होंने कहा, मैं ठाकुर जयराम जी से भी यही कहना चाहूँगा कि आपने जिस वक्त वो वक्तव्य दिया था तो क्या सोच समझ के दिया था कि जब उन्होंने कहा था कि मुझे सिर्फ एक ही जाति के वोट से आज अगर प्रदेश में सरकार है तो उन्हीं की वजह से है, और देश में सरकार बनी है तो उन्हीं की वजह से बनी है। क्या उन्होंने उस वक्त स्वर्णों के वोट नहीं लिए थे? क्या हिमाचल प्रदेश में उनकी जो विधानसभा क्षेत्र है, क्या वहाँ पे कोई स्वर्ण नहीं है जो उन्होंने वोट नहीं दिए? किस आधार पे उन्होंने कहा था? और अगर उन्होंने वो उस आधार पे ये कहा था कि उन्हें विशेष वर्ग के वोट मिले हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि आज क्या जरूरत आन पड़ी लोकसभा जो लोकसभा क्षेत्र है, 17 कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा क्षेत्र है, आज वहाँ पे घर घर जाके लोगों से ये कहने की आप हमें वोट दीजिए या ये मेरी स्वाभिमान की लड़ाई है। जब हमारी स्वर्णों की स्वाभिमान की लड़ाई आती है तो मुंह में इनके जुबान नहीं रहती है। इनके लिए कोई भी कागज या कोई भी कलम ये स्वर्ण समाज के लिए चलाने से पहले सिर्फ ये केस कर सकते हैं, बाकी उनके हित के लिए कोई कार्य नहीं कर सकते। जिस वक्त अब कोरोना काल था, कोरोना काल में इन्होंने विशेष वर्ग का सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ब्लॉक में इन्होंने 12.5 करोड़ रुपया माफ किया। क्या अनुसूचित जाति के लोग पूरे हिमाचल प्रदेश में नहीं थे? या कोरोना खंड की जो बीमारी थी, कोरोना बीमारी थी, उस महामारी से ग्रसित क्या उन्हीं के ब्लॉक के लोग थे? दूसरे ब्लॉक के लोग कोई भी उन ऐसी समाज का प्रताड़ित नहीं हुआ, परंतु सिर्फ एक वोट बैंक के जरिए एक विशेष वर्ग को साथ रख के और कुछ एक लोगों को साथ रख के, बाकी इन लोगों को किसी से मतलब नहीं है। नमस्कार, मैं रोमित सिंह ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष देवभूमि क्षेत्रीय संगठन हिमाचल प्रदेश। जैसा कि आज हम लोग इस मंडी शहर में छोटी काशी में आए, महादेव की नगरी में आए, और इस छोटी काशी में लोकसभा चुनाव चला है और पूरे हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभाओं में विधानसभा चुनाव चले हैं, बिगुल बजा है, उपचुनाव हो रहे हैं। आज देवभूमि क्षेत्रीय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा की तरफ से, जहां पूरे हिमाचल प्रदेश में पिछले 10 महीने से लगातार स्वर्ण आयोग गठन की मांग जो हमने रखी, उस मांग को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार की अनदेखी, विपक्ष की अनदेखी को देखते हुए आज हमने स्वर्ण समाज को कहा कि इस बार नोटा का प्रयोग करके हम लोग अपने समाज की, अपनी एकता की ताकत को हम लोग इनको दिखा सकें। हमारे पास मात्र एक विकल्प है, वो विकल्प है नोटा। इस नोटा के माध्यम से इस प्रदेश में बैठी सरकार, अंधी बहरी सरकार, गूंगी सरकार, इस प्रदेश में बैठा अंधा बहरा गूंगा विपक्ष, जिन्होंने आज तक स्वर्ण समाज को हमेशा से दरकिनार किया, जिसने हमेशा से स्वर्ण समाज के युवाओं के साथ, इस स्वर्ण समाज के किसानों के साथ, सरकारी कर्मचारियों के साथ भेदभाव की राजनीति को बढ़ावा दिया, आज इनको मुंह तोड़ जवाब देने का सही समय आ गया है।
आज हम लोगों को अपनी एकता का बल दिखाना है। हम लोगों को आज अपनी एकता को दिखाते हुए इन लोगों के कदम पीछे हम लोगों को हटवाने। साथियों, मैं आप सभी लोगों के माध्यम से मैं बात कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में इस बार नोटा का डंका चलना चाहिए। इस बार हिमाचल प्रदेश में नोटा का सोठा बजना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात हिमाचल प्रदेश के स्वर्ण समाज के परिवारों से मैं बात करना चाहता हूं कि जिस प्रकार जब स्वर्ण समाज इन नेताओं से मिलने जब शिमला जाता था, इनके ऑफिसों में जाता था, ये बैरागेटिंग हमारे लिए करते थे। इस बार बैरागेटिंग इन नेताओं की वोट बैंक पर होना चाहिए। हर बार इन लोगों ने स्वर्ण समाज को एक बहुत इजी वे समझा है वोट लेने के लिए। स्वर्ण समाज का वोट लेने के लिए इन लोगों को कड़ी मशक्कत करवाने की आवश्यकता है। साथियों, भाजपा बोल रही है, प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि मेरे मान सम्मान अभिमान की लड़ाई है मंडी से। इस हिमाचल प्रदेश के स्वर्ण समाज के अधिकार की लड़ाई है स्वर्ण आयोग, स्वर्ण समाज। आपने हमारे बच्चों को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया। हमारे बच्चों के भविष्य के साथ आपने आज अन्यायपूर्ण जो अपना व्यवहार आपने जारी रखा है, स्वर्ण समाज के प्रति अपनी आंखें बंद रखी हैं, अपना कान बंद रखे हैं, अपनी जुबान बंद रखी है। स्वर्ण समाज नोटा का बटन दबाकर आपको मुंह तोड़ जवाब देने वाला है। आपके चैनल के माध्यम से आखिरी में मैं पूरे स्वर्ण समाज से मंडी लोकसभा के और अन्य हमारा जहां भी दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। Abhilashi University, Chalchok, Mandi. Only university promoted and managed by Himachali persons and to get UGC approval in first instance. 7 years of finest existence. Excellent facility, modern labs, finest infrastructure in the state with conducive ambience for education. Courses offered: BA, B.Ed, BSc, B.Ed, B Pharmacy, B.Tech, Diploma Pharmacy in Allopathy and Ayurveda, Diploma in Art and Craft, BSc MLT, BSc Agriculture, BA MS, BPT, MSc in Agriculture and Zoology, MA in Education and Economics, MTech, M Pharmacy, PhD. Contact for more details.